हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज से हम लोग एसएससी सीजीएल जो 2024 में एग्ज़ाम होना है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। एसएससी जो सीजीएल होता है दोस्तों, वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है। जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है वह इस फॉर्म को फिलअप करता है। यह जो एग्ज़ाम हुआ था वह 27/7/2023 को हुआ था और 2 PM से 3 PM के बीच हुआ था। यानी यह एग्ज़ाम जो है वह सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जीएस सेक्शंस का एनालिसिस करेंगे। जीएस सेक्शंस के क्रम में पहला क्वेश्चन है कि भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना गति शक्ति में कितने घटक शामिल हैं, जिन्हें इस परियोजना के इंजन कहा जाता है। पीएम गति शक्ति योजना अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था। इसमें टोटल 7 घटक है। इसी घटक को इस परियोजना का इंजन कहा जाता है। पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक की लागत को कम करना था, यानी उसमें जो लागत होता है उसको डिक्रीज करना था। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि मौर्य स्तंभ शीर्ष डैश में पाया गया था, जिसे शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो मौर्य स्तंभ जो शीर्ष वह सारनाथ में पाया गया था। सारनाथ में दोस्तों महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था। उस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो यह महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश है। अगर बात करें सांची का, तो सांची का जो स्तूप है दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है काकनम। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। काकनम सांची के स्तूप का पुराना नाम है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। 200 रुपए के नोट के पीछे सांची के स्तूप का चित्र होता है। तो इतने फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के उस भक्ति संघ का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो यह जो संत हैं इनका नाम है बसवना। इनका नाम क्या है? तो बसवना, याद रखिएगा। यह जो थे वो प्रथम जो पहले स्टार्टिंग में ये क्या थे, प्रारंभ में, तो ये जैन थे, यानी जैन धर्म को मानने वाले थे। और 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, तो यह चालुक्य के जो राजा थे उनके दरबार में ये क्या थे, मंत्री थे। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है। तो पूंजीगत जो प्राप्ति होता है उसमें विदेशी सहायता, ऋणों की वसूली और उधार राशियां शामिल होती है, जबकि कर जो टैक्स होता है वह पूंजीगत प्राप्ति में शामिल नहीं होता है। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव यह 2014 में रखा गया था। पहली बार योग 21 जून 2015 को मनाया गया था। प्रस्ताव 14 में रखा गया था, जबकि मनाया 15 में गया था। इस बार 10वें क्रम 21 जून 2024 को 10वें क्रम का योग दिवस मनाया गया है। और 2024 का जो थीम था वह स्वयं एवं समाज के लिए योग, स्वयं एवं समाज के लिए योग, इसी थीम के साथ योग दिवस को मनाया गया है। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1931 में ऊष्मागतिकी का 6वां नियम शब्द किसने दिया था, जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं तो वे आपस में भी साम्य में होते हैं। यह जो निर्णय है, यह जो नियम है, वह राल्फ एच
फाउलर के द्वारा दिया गया था। यह नियम कौन दिया था? तो फाउलर के द्वारा दिया गया था। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मुक्केबाजों डैश ने फरवरी 2022 में सोफिया बुल्गारिया में आयोजित 73वें स्टैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो स्वर्ण पदक जो है मुक्केबाजी में निकहत जरीन के द्वारा जीता गया है और नीतू के द्वारा जीता गया है। तो निकहत जरीन जो है वह 52 केजी भार वर्ग में जीते हैं और नीतू जो है वह 48 केजी भार वर्ग में जीते हैं। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होता है? तो द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रवाहित होता है यानी जल का आवागमन होता है तो स्टोमी छिद्र खुल जाते हैं। स्टोमी का जो छिद्र होता है वह खुल जाता है। तो इस छिद्र को खुल जाने के कारण ही जल का क्या होता है? आवागमन होता है। जल इसमें एंट्री लेता है और इससे एग्जिट होता है। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित रामनारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तब पंडित रामनारायण जो है वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, इसी को देखना है। तो यह सारंगी से संबंधित थे। किससे संबंधित है दोस्तों? तो सारंगी थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाढ़ किससे संबंधित है? तो यह सारंगी से संबंधित है। अगर हम बात करें सितार की, इसका है दोस्तों तबला। तो अगर हम सी नंबर ऑप्शन तबला की बात करें तो इसमें तबला वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन, नाम याद रखिएगा। तबला वादक में जाकिर हुसैन तबला वादक के प्रसिद्ध वादक हैं। लतीफ़ खां, अल्लाह रखा, गुदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खां, सुखविंदर सिंह, ये लोग क्या हैं? तो ये लोग तबला वादक हैं। अगर बांसुरी वादक की बात करें तो पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, बी कुंजमनी, एन नीला, राजेंद्र पन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये लोग क्या हैं? तो ये लोग हरिप्रसाद चौरसिया जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाते हैं और जाकिर हुसैन जो है तबला बजाते हैं। अगर हम लोग बात कर ले सरोद वादक का, तो सरोद कौन कौन बजाते हैं? तो अजमत अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, ये लोग प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। अगर शहनाई वादक की बात करें तो बिस्मिल्ला खां, दयाशंकर, जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां, ये लोग क्या हैं? तो ये लोग शहनाई वादक हैं। तो याद रखिएगा इतने सारे फैक्ट्स। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2022 में सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है जिसका उद्देश्य आवेदक के लिए ऋण आवेदन और संवितरण प्रक्रिया को आसान बनाना है? यह जन समर्थ योजना। जन समर्थ योजना की शुरुआत 2022 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी आवेदक हैं उनके ऋण की जो आवेदन संवितरण की प्रक्रिया है, यानी जो ऋण के लिए जो आवेदन संवितरण किया जाता है उसको आसान बना देना, इजी बना देना, ताकि किसी तरह का कोई आवेदक को दिक्कत ना हो। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? तो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। तो 44वें संविधान संशोधन जो 1900 कब हुआ था? 78 में। 1978 के द्वारा यह जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को, पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार हमारे थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300 का ए, 300 सब क्लॉज ए में इसको रख दिया गया। वर्तमान में यह लीगल राइट्स है। क्या है? तो वर्तमान में लीगल राइट्स है, जिसको हम लोग कानूनी अधिकार कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन 3 का 42वें संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों, इसी में हमारे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जो स्वर्णशील समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है।
देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी। तो यह जो था लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। और जो 1907 में कांग्रेस दो दलों में बट गया था, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। तो ये जो गरम दल बटे थे, तो ये जो नरम दल और गरम दल था वो दोनों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिल गए, यानी कि एक हो गए थे। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में है कि कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे। तो कथक के जो बनारस घराने के संपादक थे वो थे जानकी प्रसाद। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। कथक जो है वह शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है वह यूपी और विशेषकर उत्तर भारत और किसी राज्य विशेष का नाम पूछेगा तो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल अगर शास्त्रीय नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो कथक कली है। क्या है, कथक कली। कथक कली केरल का है। और है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सतारिया कहाँ का है, तो असम का है। सतारिया असम। उड़िया कहाँ का है, उड़ीसी, तो ये उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुरी का है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। तो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर है कि राष्ट्रीय जो डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला यह न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति है। यह भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराधी को क्षमा करने, प्रलंबित करने या कम करने की शक्ति है। यह हमारे संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन करता है। तो इसी क्षमादान की शक्ति, तो इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्या कर सकते हैं, उसके जो दंड है उसको कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं या परिलंबित कर सकते हैं। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था। तो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से बाल गंगाधर तिलक क्या थे, संबंधित थे। गोपाल कृष्ण गोखले, इनको याद रखेगा। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत बार पूछा गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किया गया था। लाला लाजपत राय हैं साइमन गो बैक, जो साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन गो बैक के नारे जो दिया गया था उसी में लाला लाजपत राय का मतलब इसमें ये घायल हो गए थे लाठीचार्ज में, जिसके कारण इनका मृत्यु हो गया था। तो याद रखिएगा साइमन कमीशन जो है 1927 में इसका गठन हुआ था, 28 में यह भारत आया था और 1930 में यह अपनी रिपोर्ट को क्या किया था, सौंपा था। दादा भाई नौरोजी ही थे जो सबसे पहले धन का जो निष्क्रमण का सिद्धांत था उसको क्या किए थे, प्रतिपादन किए थे। और भारत से सबसे अधिक जो धन जा रहा है, भारत का गरीबी का कारण भारत से जाने वाले धन है, इसको सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ही बताए थे, तो याद रखिएगा। देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में है कि यति ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा। तो यदि ताहिती में दाब का जो अंतर है अगर वो ऋणात्मक हो जाएगा तो औसत से कम और देर से मानसून आएगी। औसत से कम, जितना अगर औसत बारिश 112 सेंटीमीटर है तो इससे कम होगा, यानी कि मान लीजिए 100 के एवरेज होगा या फिर 95 होगा। और देर से, जैसे मान लीजिए कि 15 जून क्या है, बिहार में मानसून का आगमन है, तो 15 जून अगर आगमन का डेट है तो देर से आ गया, यानी कि 30 जून भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, यानी 15 जून के बाद कभी भी आएगा। देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है कि यौगिक और उसके गलनांक का
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो एसिटिक अम्ल 290 केल्विन और एथेनॉल 156 केल्विन, तो दोनों सही है कि दोनों का गलनांक कितना है। तो याद रखिएगा, जो बर्फ होता है उसका गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होता है? जम जाता है, पानी जो होता है जमता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी उबालना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न में दो कथन है जिनमें पहला अभिकथन ए और दूसरा कथन आर है। सही विकल्प चुनने के लिए उनका प्रयोग करें। कथन ए में है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया, जिससे व्यापार संतुलन का अधिशेष हो गया। तो अगर निर्यात जो है दोस्तों, कह रहा है कि भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया, जितना हम मंगाए उससे ज़्यादा का हम क्या किए? भेज दिए, यानी निर्यात कर दिए, तो व्यापार संतुलन का अधिशेष हो गया। बिल्कुल सही है। 2 में कह रहा है व्यापार संतुलन के अधिशेष का उपयोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया जाता है, यह गलत है। तो ऑप्शन कथन ए सत्य है, जबकि कथन बी असत्य है। देखते हैं 19 नंबर। 20 में क्या है कि नल चरितम नामक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? नल चरितम जो है नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह किससे है? तो कथक कली से है। कथक कली कहाँ का है दोस्तों? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सतारिया कहाँ का है? तो यह असम का है। सतारिया कहाँ का है? असम। और कथक कहाँ का है? तो यह यूपी का है। ओडिसी कहाँ का है? तो यह ओडिशा का है। तो ये लो याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में भाग लिए थे? तो भारत के पहले गणतंत्र दिवस, तो भारत में जब सबसे पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था, तो उस टाइम इंडोनेशिया के जो थे, क्या कहते हैं, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वह भारत के क्या थे? मुख्य अतिथि थे। अभी 2024 में जो थे वह कौन थे? वह फ्रांस के, क्या नाम है उनका? फ्रैंक एंथोनी मुख्य अतिथि थे। देखते हैं 22 नंबर। सेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो सेवराय की पहाड़ी है वह भारत के तमिलनाडु स्टेट में क्या है? स्थित है। बहुत बार पूछा गया है कि सेवराय की पहाड़ी किस स्टेट में है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। देखते हैं 23 नंबर। राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन JFM नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय वन नीति, तो यह 1988 में शुरू किया गया था। पर्यावरण जो संरक्षण है वह अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लिख लीजिए दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह कब आया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। अब एक आता है वन जीव संरक्षण, जो वन में जो जीव जंतु रहते हैं, तो वन जीव संरक्षण 1972 में आया था। अब प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वह 1992 में हुआ था। यह रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था, याद रखिएगा। और इसी को एजेंडा 21 नाम याद रखिएगा, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो गई है? तो यह जो शिक्षित युवा है उसमें शिक्षित रोजगारी क्या है? पैदा हो गया है। मान लीजिए कोई शिक्षित है, मान लीजिए कोई ग्रेजुएट है या BSc फिर या MSc का है, तो उसको उसके अनुसार अगर कोई जॉब नहीं मिलता है तो वह क्या है? शिक्षित बेरोजगारी है। देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर है कि जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और डैश में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अधिनियमन से पहले
भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। तो यह जो अधिनियम था वह 1956 का अधिनियम था। कब का? 1956 का अधिनियम। इस अधिनियम में था कि अगर मान लीजिए एक पिता हैं, तो एक पिता के 2 संतान हैं, तो 2 संतान मान लीजिए एक बेटा है और एक बेटी है, तो जितना संपत्ति पर शेयर बेटा का होगा उतना ही 50-50% इसमें क्या किया जाएगा? बांट दिया जाएगा। ये तो 50 आसान हो गया। मान लीजिए कि एक पिता है और उनके 3 संतान हैं। इस 3 संतान में 2 संतान बेटा है और 1 संतान बेटी है। 2 संतान दोस्तों, 2 संतान क्या है? बेटा। 2 बेटा है और 1 बेटी है। तो क्या होगा? तो अगर 100% टोटल संपत्ति को मान लिया जाए तो 100 में अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 33.33 आएगा। तो 33% सबका क्या होगा? शेयर होगा। तो वर्तमान में तो ऐसा हम लोग हैं कि मतलब नहीं होता है, लेकिन हाँ, कानूनी रूप से जो है वो बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार दिया गया है। तो चलिए, आज का सेट हमारा ये सेक्शन का यहीं समाप्त होता है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।